S1 और S2 में क्या संबंध है? तो आपको दोस्त मेरे बताना है कि S1 और S2 में क्या आया। सिंपल है, S समान पहला S1 में निकालते हैं, ये 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। अब 75 मीटर हो जाएगा, सेम सवाल आ गया कि नहीं आ गया कि S2 बराबर 3S1। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अब आप सीख गए होंगे। सेम सवाल है, खाली हमने डेटा बदला है, सेम सवाल है, खाली हमने डेटा बदला है। चलो सेम सवाल है दोस्त मेरे, खाली हमने डेटा बदला है। समझ में आ गया? एक बार नोट टाइप करो, नहीं तो इसका बहुत लॉन्ग नोट टाइप करो। क्वेश्चन भी तुमको इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। कहता है कोई वस्तु x बराबर 0 t बराबर 0 से चलना शुरू करता है और x अक्ष के साथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच अवधि में औसत वेग क्या होगा? देखो औसत वेग का मामला क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो, जैसे मान लीजिए पहला x1 दूरी v1 वेग से, x दूरी समान है ना, पहला x दूरी v1 वेग से और दूसरा x दूरी v2 वेग से, तो औसत वेग जो होगा, औसत वेग जो होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। और अगर समय समान हो, अगर समय समान हो, अगर समय समान हो, हम लोग सीधे जानते हैं कि भैया जोड़ के जितना रहेगा उतना से भाग दे देंगे, नहीं थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर समय समान हो, पहला t दूसरा भी t, दोनों का समय समान हो, अब पहला v1 और दूसरा v2 हो, तो यहां अगर औसत वेग निकालते हैं, यहां अगर औसत वेग निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है v1 प्लस v2 अब बटा 2। लिख लो जल्दी से, v1 प्लस v2 अब बटा 2 हो गया। औसत 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 दोस्त, डीजल की क्लास हम सिर्फ 50% ही, हम फिटर इलेक्ट्रिशियन में 90% बच्चे हैं, 95%, तो हम वही दोनों ट्रेड पढ़ाते हैं, फिटर और इलेक्ट्रिशियन दो ही ट्रेड हम पढ़ाते हैं, बाकी का 50% ही पढ़ाते हैं। अच्छा ये औसत वेग, दूरी समान है तो औसत वेग की अगर हम बात करें 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अच्छा कितने लोगों ने फिटर और इलेक्ट्रिशियन की क्लास ले रखी है हमारी, और अगर हम आपको पढ़ाए हैं तो एक बार नोट टाइप करो। एक भी क्लास उसमें हम दूसरे को नहीं देते लेने। अगर फिटर और इलेक्ट्रिशियन की क्लास हमने आपको पढ़ाई है तो नोट टाइप करो। कोई बच्चा जो फिटर इलेक्ट्रिशियन ये दो ट्रेड में है और उसकी सारी कक्षाएं अगर हम ले रहे हैं तो एक बार नोट टाइप करो। दिमाग से परे जाएगा तो दोस्त कैसे एलपी बनोगे? हो सकता है कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे। देख लो इस सबको हम ही पढ़ा रहे हैं, मेरे यहाँ और कोई दूसरा टीचर ही दोनों ट्रेड में नहीं जाता है। यही दो ट्रेड के 95% बच्चे हैं, 5 बच्चे डीजल के होते हैं, 5 बच्चे इलेक्ट्रिशियन के होते हैं, तो वो बच्चा मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि 1000 बच्चों को देखूं या 5 बच्चों को देखूं, और ये दोनों फिटर इलेक्ट्रिशियन का A to Z क्लास हम लेते हैं। चलो यहाँ दो, इस अब फालतू का बात करने का कोई समय नहीं है। यहाँ से देखो दूरी समान है, ये x और ये भी x, समय समान है, ये t और ये भी t, तो यहाँ पर औसत वेग होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और यहाँ औसत वेग होता है v1 प्लस v2 बटा 2, v1 प्लस v2 बटा क्या 2। अब तुम गौर से देखो, तुमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है याद ना रहे तो इसे याद रखना, दूरी मेन है तो दूरी मेन है तो बड़ा फार्मूला, समय मेन नहीं है तो इसका छोटा फार्मूला v1 प्लस v2 बटा 2। अब थोड़ा सा अगर हम चलें कि क्वेश्चन तुमको कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो x बराबर 0 और t बराबर 0 से कोई पिंड चलना शुरू किया तो टाइम जब 2 सेकंड है तब का वेग और टाइम जब 4 सेकंड है तब का वेग का औसत वेग का अनुपात, जबकि त्वरण दे रखा है तुमको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से यहां तक त्वरण दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से यहां तक त्वरण दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्त चूंकि ट्रेन चलाना है तो स्पीड एंड वेलोसिटी का ज्ञान होना चाहिए। 73.3 हो जाएगा। चला देखो टाइम बराबर 2 सेकंड, टाइम बराबर 4 सेकंड, तो यहां से शुरू किया u बराबर 0, अगर x बराबर 0 t बराबर 0 तो यहाँ u बराबर भी 0 होगा। यहां पर वेग निकालो, v1 बराबर u का मान 0 ले लो, u प्लस at अगर हम देते हैं तो v1 बराबर u का मान हो गया 0 और प्लस a का मान कितना है, a का मान है 3 इंटू t का मान है 2, तो v1 बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड इज आंसर, 6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ जो अंतिम वेग है वो इस दूरी का प्रारंभिक वेग है, यहां से जो अंतिम है वो इसका प्रारंभिक है, तो यहां पर लगा दो v2 बराबर u प्लस at, यहां से लगाओगे v2 बराबर u का मान हो जाएगा 6 प्लस a का मान कितना है बताओ, a का मान कितना है, a का मान दिया हुआ है तुमको 3 इंटू t का मान कितना, जल्दी बताओ t का मान यहां से यहां औसत वेग निकालोगे, औसत वेग अब जब औसत निकालना होगा तब 6 अब बट्टा 2 v1 प्लस v2 बट्टा 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। एक सवाल हम आपको देंगे, देखते हैं आप बना पाते हैं, बहुत आसानी से बना पाइएगा। आज ट्रेड का एक स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, अगर तुम कहोगे नहीं पूछेगा, यहाँ पर जो u होगा v होगा इसका, वो इसका u हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करो एंड गेट द रिजल्ट। एक और सवाल हम इसी का देते हैं, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। 4 सेकंड होगा, वो इसका प्रारंभिक होगा, v2 बराबर ये 8 और 4 के बीच में 4 सेकंड, 16 बट्टा 2 32 6 38 10 48 48 बट्टा 2 48 बट्टा 2 बराबर कितना 24 इज द राइट आंसर। तो बता रहा है क्या, कितना लोगों को 24 आ रहा है? वेरी गुड, देखो जो बच्चे सीखने वाले हैं वो सीख रहे हैं, वेरी गुड, 24 आ रहा है आंसर, एकदम सही। अब आप लोग बना दीजिएगा, जो लोग बना पाइएगा आप जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दो, एकदम आसान है, हम बनवा देंगे दोस्त, अगर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे। और बनवाना यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो पिछला बार पूछा था वही पूछ देगा तो फिर परीक्षा कैसी।